Hello and welcome. In my last session, I have covered about staffing. ठीक है, अब तक हमने प्लानिंग देखा है मैनेजमेंट में। प्लानिंग के बाद हमने ऑर्गेनाइजिंग देखा था। थर्ड वन इज स्टाफिंग। ओके, जो अगला जो है हमारा मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, डायरेक्टिंग करते हैं, उसके बाद कंट्रोलिंग होगा। अब डायरेक्टिंग को समझने के लिए आई जस्ट वॉन्ट टू गिव यू एन ओवरव्यू। हम सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दे देना चाहते हैं कि एक्चुअली डायरेक्टिंग है क्या, या फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में हम पढ़ते क्या क्या है। तो डायरेक्टिंग को समझने के लिए आपको डायरेक्शन समझना पड़ेगा। डायरेक्शन यू कैन कनेक्ट या रिलेट विद द मूवी डायरेक्शंस। मूवी डायरेक्शंस में क्या होता है, डायरेक्टर होता है। डायरेक्टर क्या करता है, एक्शन एंड कट करता है। एक्शन जब स्टार्ट करवाना होता है कुछ, देन कट आफ्टर फिनिशिंग। ठीक है, इन द सेम वे जो मैनेजर होता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग के साथ साथ, ये सब करने के साथ साथ डायरेक्शंस भी देता है, जिसमें वो एम्प्लॉय को क्या करता है, मूव इनटू एक्शन, स्टार्ट एंड स्टॉप करता है। टू बी वेरी फ्रैंक, फर्स्ट हम प्लान करते हैं, प्लान करने के बाद हम ऑर्गेनाइज करते हैं, ऑर्गेनाइज करने के बाद स्टाफिंग हमने कर दिया कि कौन कौन से स्टाफ काम करेंगे। ठीक है, किनका क्या पोजीशन होगा, रैंक होता है। ठीक है, अभी हमने स्टाफ को हमने डायरेक्शंस नहीं दिया है। स्टाफिंग करने के बाद हम डायरेक्शंस क्या करता है, डायरेक्शंस मूव्स स्टाफ इनटू एक्शन। स्टाफ इनटू एक्शन। ओके, आपको ये एक्शन एंड कट दिमाग में रखना पड़ेगा। ठीक है, अदरवाइज इट इज द प्रोसेस, आप कह सकते हैं ये एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, इंस्ट्रक्ट करते हैं, इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, सुपरवाइज करते हैं, टू सबऑर्डिनेट। अब ये जो डायरेक्शंस वाला फंक्शन है मैनेजमेंट का, जितने भी मैनेजर होते हैं वो अपने सबऑर्डिनेट को इंस्ट्रक्ट करता है, गाइड करता है, सुपरवाइज करता है। बेसिकली उसको काम को जो है सुपरवाइज करता है, उसको कहता है कि कब करना है, कैसे करना। अगर इन बिटवीन जरूरत पड़ती है तो वो अपने सुपीरियर से, जो सबऑर्डिनेट्स होता है, अपने सुपीरियर से वो हेल्प लेता है या इंस्ट्रक्शन लेता है। ठीक है, तो दैट इज डायरेक्टिंग एक्चुअली। आपको ये मूवी डायरेक्शंस याद रखना है, दैट इज एक्शन एंड कट। यहां से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं व्हाट इज डायरेक्टिंग। ठीक है, जब तक सारा काम एक्चुअली डायरेक्टर का ही रोल होता है, मैनेजर की कैसे वो डायरेक्शंस देता है। ठीक है, कैसे वो काम करवाता है। यू नो दैट द मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग डन। काम को करवाना ही है, तो काम को करवाने के लिए आपको प्रॉपर डायरेक्शंस देना पड़ेगा। और प्रॉपर डायरेक्शंस देने के लिए डायरेक्शंस का जो कंपोनेंट है, बेसिकली क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो डायरेक्शंस देने के लिए आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। कम्युनिकेशन, प्रॉपर कम्युनिकेशन। ठीक है, अगर आप कम्युनिकेट नहीं कर पाए तो डायरेक्शंस नहीं दे पाएंगे। दूसरा, मोटिवेशन इसमें इन्वॉल्व होता है। इट्स नॉट ओनली डायरेक्टिंग सिंपली, ठीक है, गिविंग ऑर्डर्स। अदरवाइज नहीं तो फिर इसको ऑर्डरिंग हम कह देते हैं। सिर्फ आदेश देना ही नहीं होता, इसको मोटिवेट भी करना होता है काम करने के लिए। तो बेसिकली इसमें एक डायरेक्टर को या मैनेजर को थ्योरीज ऑफ मोटिवेशंस हमें समझना पड़ता है। तो आपके जो सिलेबस में हो, मैस्लोज के नीड हायरार्की थ्योरी दे रखा, अंडरस्टैंड करने के लिए मोटिवेशन होता क्या है, मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी। ओके, अदरवाइज हर्सबर्ग की, सॉरी,
हर्ज़बर्ग की 2 फैक्टर थ्योरी, ये दोनों आपको पढ़ने होते हैं बेसिकली। ये तो मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी आपको दे रखा है। बहुत सारे थ्योरीज होते हैं जिसमें जिसमें सिर्फ आपको समझने के लिए कि मोटिवेशंस क्या, कम्युनिकेशंस भी पढ़ना होता है। एक चीज और है, मोटिवेशंस के साथ साथ लीडरशिप भी चाहिए। अब देखो, मोटिवेट करने में और इन्फ्लुएंस करने में बहुत फर्क है। तो लीडरशिप होता है, लीडर्स क्या करता है, अपने फॉलोवर्स को क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है टू डू समथिंग, टू अचीव सम गोल। तो जो मैनेजर होता है उसमें लीडरशिप स्किल्स भी होनी चाहिए। मोटिवेशन इज समथिंग दैट इंसाइट्स यू, हो सकता है आपका सैलरी आपको इंसाइट करे, और समथिंग यू वांट टू गेट सम पोजीशन दैट मोटिवेट्स यू टू डू अ पर्टिकुलर जॉब। ठीक है, तो लीडरशिप में क्या होता है, लीडर अपने फॉलोवर्स को इन्फ्लुएंस करता है। तो इसमें भी आपको स्टाइल ऑफ लीडरशिप पढ़ना होता है, स्टाइल ऑफ लीडरशिप। ठीक है, अब स्टाइल ऑफ लीडरशिप ऑटोक्रेटिक होता है। ऑटोक्रेटिक लीडर एक टाइप का डिक्टेटर होता है। ठीक है, जो सिर्फ कमांड करता है और कुछ उसको मतलब नहीं, वो जो ऑर्डर देता है वो कोई एक्सक्यूज नहीं सुनना चाहता, यू नीड टू फिनिश योर ऑर्डर। ठीक है, एकदम ऑटोक्रेटिक स्टाइल, दैट इज डिक्टेटरशिप। दूसरा लोग क्या करता है, डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप होता है, जिसमें अपने फॉलोवर से थोड़ा पूछता भी है, आपका काम होगा कैसे, ठीक है, कैसे कर पाओगे आप काम। सिर्फ कमांड नहीं देता, उसकी प्रॉब्लम को समझता है, ठीक है, डिस्कस करता है उससे, तभी जाके उसको कुछ। तीसरा आगे हम देखेंगे, थर्ड वन इज लेसेस फेयर, इंडिपेंडेंट छोड़ता है अपने सबऑर्डिनेट को। ठीक है, इसमें इंडिपेंडेंट छोड़ता है, अपने हिसाब से काम करो। यहाँ है कि एकदम ऑर्डर पीछे लगा रहता है, यू नीड टू फिनिश इट। डेमोक्रेटिक थोड़ा सा मिलजुल के, ठीक है, एक डेमोक्रेटिक स्टाइल, उसके प्रॉब्लम को भी समझता है। अब इसको प्रॉब्लम्स कोई मतलब नहीं, दिस इज योर जॉब, यू नीड टू फिनिश, आई डोंट नो हाउ। ठीक है, तो ये स्टाइल ऑफ लीडरशिप पढ़ते हैं, जो कि डायरेक्शंस में बहुत काम आता है। इट मींस इफ यू वांट टू डायरेक्ट, इफ यू वांट a manager, if you want to be a manager, you must have a communication skills, motivations and leadership skills। ठीक है, एक चीज और है, सुपरविजन, मतलब ओवरलुकिंग, देखभाल करना एम्प्लॉय को, ठीक है, जो आपको सुपरवाइज कर सके। ये सब चीज, दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ, ठीक है, डायरेक्टिंग। तो डायरेक्शंस में आप लिख सकते हो, डायरेक्टिंग इन्वॉल्व्स कम्युनिकेटिंग, मोटिवेटिंग, लीडरशिप एंड सुपरविजन्स, दीज आर द। तो अलग अलग करके हम इसको पढ़ेंगे। तो इतना ही, आई थिंक, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज डायरेक्टिंग। ठीक है, इन ब्रीफ